everyone, welcome to the official channel of Law Prep Tutorial, जहां होते हैं आपके सारे confusion दूर और आपको मिलते हैं सारे questions के answers. What we are going to do in this video is we are going to find out कि हमारे काम का दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बात कही है. What are the questions जिनके आंसर्स हम चेंज होना एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड कॉन्सिक्वेंटली हमारे मार्क्स इनकी वजह से चेंज हो रहे हैं. ओके, टेक आउट योर पेपर्स जो आपने ओरिजिनल पेपर सॉल्व किया था क्लैट 2025 का. लुक इनटू द क्वेश्चंस दैट आई एम गोइंग टू शो यू और उसके हिसाब से मार्क इट इन योर पेपर कि आपने वो आंसर अकॉर्डिंग टू द जजमेंट जो अब आए हैं आंसर सही किया है या नहीं. ऑफ कोर्स यू रियली नीड टू नो कि करेक्ट आंसर क्या है, तभी तो प्लस माइनस कर पाओगे अपने मार्क्स. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन. एवरीवन रिमेंबर्स दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इंग्लिश सेक्शन, राइट? सी, the original answer key had the answer D and the changed answer key अब क्या हो गया है, आंसर डी को बदल के आंसर कर दिया गया है सी, विच वॉज द एक्सपेक्टेड आंसर. मतलब करेक्ट भी यही है, करेक्ट होकर भी यही आया है, राइट? वी आर ऑल वेरी हैप्पी, राइट? नाउ फॉर योर रेफरेंस आई हैव रिटन व्हाट इज सेट ए बी सी डी में इस क्वेश्चन का नंबर, सो यू कैन डायरेक्टली मूव ऑन टू दैट क्वेश्चन और अपना आंसर आप चेक कर सकते हो. फॉर दैट मैटर चेंज कर सकते हो, राइट? इफ यू हैव मार्क सी +1 करके यू कैन बी रियली हैप्पी कि आपका स्कोर चेंज हो गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस लीगल रीजनिंग क्वेश्चन, दिस 77 क्वेश्चन. इसका ओरिजिनल आंसर की में आंसर आया था बी. फॉर योर रेफरेंस अगेन, मास्टर बुकलेट में ये क्वेश्चन 77 था. ए बी सी डी सेट्स में ये रिस्पेक्टिव नंबर्स पर दिया हुआ था. जो आंसर की में ऑप्शन आया था वो था बी. ओके, जिसे कैंसल आउट करके इस क्वेश्चन को कर दिया गया है विथड्रॉ. जब विड्रॉ करते हैं किसी क्वेश्चन को तो इसका सही या गलत आंसर ना होने के कारण मार्क्स काउंट ही नहीं होते, इसके लिए क्वेश्चन नंबर चेंज कर देंगे. आप समझ रहे हैं? फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ये क्वेश्चन काउंट ही नहीं होगा, राइट? तो आपका टोटल जो काउंट है क्वेश्चन नंबर का वो ही बदल गया है. एम आई क्लियर? इसका प्लस या माइनस नहीं करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन अब एग्जिस्ट नहीं करता एज पार्ट ऑफ क्लैट 2025. वेरी क्लियर अबाउट दिस, राइट? मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये सबको याद होगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था. कितनी बार सॉल्व किया होगा आपने पेपर में, करते टाइम आपको आंसर थोड़ा सा लगा होगा कि क्या था क्या नहीं था. इसका आंसर इज ऑप्शन डी, राइट? अगेन फॉर योर रेफरेंस आप अपने सेट में चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का नंबर. मास्टर बुकलेट के अकॉर्डिंग 88 क्वेश्चन है, अदरवाइज दिस इज फॉर ए बी सी डी 100, 94, 106 एंड 97. इसका आंसर बाय ऑल मीन्स इज डेटा इनएडिक्वेट. ऑफ कोर्स अगर ये मार्क किया है तो उसके मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट? मूविंग ऑन टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका ओरिजिनल आंसर की में चेंज होने के ओरिजिनल आंसर की में इसका आंसर आया था 204 अप्रोक्स. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अब इसका आंसर हो गया है ऑप्शन डी, ठीक है? नन ऑफ दीज. वेरी क्लियर? जो भी आपका सेट था उसमें से यू कैन चेक दिस क्वेश्चन, तो आपको मेमोरी वापस याद आ जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है? वैसे सीरियसली पेपर देने वाले को क्वेश्चन वैसे भी याद रहता है. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन इज आपने इसको अटेम्प्ट सही किया था या गलत, does not matter. यहां अटेम्प्ट करने का आपको +1 मिल रहा है. Am I clear? 115 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मास्टर बुकलेट एंड अकॉर्डिंग टू योर सेट्स. वैसे तो मैं इसको 204 अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन ही बुलाऊंगी क्योंकि हमें याद भी ऐसे ही है ना, मेमोरी इट इज वेरी फ्रेश. इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज है. अब अगर आपने इसको अटेम्प्ट करने की ही उस दिन कोशिश कर ली थी तो आपको आपके अटेम्प्ट करने का +1 मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने इसका आंसर डी मार्क किया था या नहीं. एम आई क्लियर? इट इज अ हैप्पी न्यूज कि इसका मार्क आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने पर ही मिल रहा है. ओके, मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेस्ड था मास्टर बुकलेट, मतलब सेट ए में अगर आपका 110 क्वेश्चन था तो क्योंकि प्रिंटिंग एकदम सही थी सेट ए की, तो इस क्वेश्चन में आपको पूछा था कि 109 क्वेश्चन के बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था. तो क्योंकि सेट ए में इसकी प्रिंटिंग एकदम सही थी तो अगर आपने उसमें अटेम्प्ट सही किया है तो आपको इसके +1 मिल रहे हैं. अगर आपने गलत आंसर मार्क किया है तो नेगेटिव मार्किंग है. एम आई क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या था?
गोवा, एज गिवन इन द मास्टर बुकलेट क्वेश्चन एज वेल। 115 क्वेश्चन के बेसिस पे इसको आपको सॉल्व करना था, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, गोवा। तो अगर आपका सेट ए था तो करेक्ट या इनकरेक्ट मार्क करने का आपको मार्क्स का कैलकुलेशन करना है। लाइक करेक्ट आंसर अगर गोवा मार्क किया है तो +1, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है इन सेट वालों के लिए जिनके पास में बी, सी या डी आया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आपने इसको सॉल्व किया था या नहीं, करेक्ट और इनकरेक्ट तो जाने दो। दिस इज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू ऑल जिनके पास में बी, सी और डी सेट आया था। एम आई क्लियर? द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन 115 ऑफ द मास्टर बुकलेट एंड 116 ऑफ द मास्टर बुकलेट ऑफ सेट, राइट, एंड स्पेशली फॉर सेट बी, सी एंड डी। अगर ये सेट थे तो ये आपका बोनस क्वेश्चन है, +1 सबको मिलेगा। लेकिन 115 क्वेश्चन में अगर आपने अटेम्प्ट किया था, सही या गलत की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अटेम्प्ट करने के +1 है। एम आई क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द टू क्वेश्चन 115 एंड 116? नाउ when you are clear कि कौन से आंसर्स चेंज हो गए हैं, किनके मार्क्स आपको कैसा they are impacting your score, why don't you calculate your score, right? Now do what? निकालो अपना क्वेश्चन पेपर, इन 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टिक आउट योर स्कोर एंड ऑफ कोर्स पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। लेट्स चेक कि 5 क्वेश्चन का असर कितना बड़ा होता है। कभी कभी छोटी चीजों का इम्पैक्ट बहुत मैसिव होता है, एंड ऑफ कोर्स 1-2 मार्क का डिफरेंस भी चेंजेस योर रैंक, राइट? उसका इम्पैक्ट बाद में देखेंगे, हाउ मच योर रैंक चेंजेस। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं क्लैट में? 120। आफ्टर all of this judgments and all and changes in answers, the number of questions have come down to what? 115. ये important है to check कि आपने score कितने number of questions में से किया है। Like total amount तो matter करता है ना for your scores, right? So what are you going to do next? You're going to calculate your marks and going to put that in the comment box. Let's see marks पे कितना असर पड़ा है, and then you'll realize कि एक question का असर भी थोड़ा तो मतलब it just impacts your result altogether. Okay, so for further updates you can watch the channel, keep on watching it, and I'll see you next time very soon.